हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में लास्ट जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था उसके कंपैरिजन में थोड़े से टफ क्वेश्चन डाले हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। Question number 1. Which organ does not add a secretion to semen? Option A testes, option B prostate gland, option C penis, option D seminal vesicles। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑर्गन सीमेन में सिक्रेशन को ऐड नहीं करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पेनिस। जो पेनिस होता है वो सीमेन में कोई भी सिक्रेशन ऐड नहीं करता है, उसका जो काम होता है वो सीमेन को इजैकुलेट करना होता है। और यहाँ जो बाकी ऑप्शंस हैं यानी कि टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल्स, ये तीनों ही सीमेंस में सिक्रेशन को ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. विच क्वांटिटी मोस्ट क्लोजली डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ए वेव? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी वेवलेंथ, ऑप्शन डी वेलोसिटी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी क्वांटिटी है इसमें से जो कि किसी वेव के अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, तो जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी वेव की। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन ए 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1480 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1740 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3400 मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि साउंड की स्पीड कितनी होती है वाटर में जबकि वाटर का टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1480 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4. स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी इज ए फॉर्म ऑफ? ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडियो आयोडीन थेरेपी, ऑप्शन सी रोबोटिक सर्जरी, ऑप्शन डी क्रायो सर्जरी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है वो उसमें से किस चीज़ का फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी। जो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है एक तरह की रेडियोथेरेपी होती है जिसमें कि हाईली प्रिसाइज बीम का यूज़ किया जाता है ब्रेन के ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ ए फर्टिलाइज्ड एग नोन एज? ऑप्शन ए ओवम, ऑप्शन बी जाइगोट, ऑप्शन सी एम्ब्रायो, ऑप्शन डी ब्लास्टोसिस्ट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्टिलाइज्ड एग को किस नाम से इसमें जाना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जाइगोट। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको जाइगोट बोला जाता है, जो कि फीमेल के एग और मेल के स्पर्म से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6. मेल स्टरलाइजेशन वेसेक्टोमी इन्वॉल्व्स द कटिंग ऑफ विच ट्यूब? ऑप्शन ए इजैकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन बी एपिडिडाइमिस, ऑप्शन सी यूरेथ्रा, ऑप्शन डी डक्टस डिफरेंस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में, जिसको वेसेक्टोमी भी बोला जाता है, उसमें किस ट्यूब को कटिंग की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डक्टस डिफरेंस। मेल स्टरलाइजेशन, जिसको हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है, इस प्रोसीजर में डक्टस डिफरेंस यानी कि वास डिफरेंस एक ट्यूब होती है हमारे स्क्रोटम में, उसको कट कर दिया जाता है जिसके बाद जो बच्चा करने की जो क्षमता है वो बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डीप सीटेड ट्यूमर्स द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड? ऑप्शन ए एक्स रेज एंड गामा रेज, ऑप्शन बी अल्फा रेज एंड बीटा रेज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स, ऑप्शन डी हाई पावर लेजर बीम्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीप सीटेड ट्यूमर्स के लिए कौन सी एक्स रेज का यानी कि कौन सी रेज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्स रेज एंड गामा रेज। जो डीप सीटेड ट्यूमर्स होते हैं यानी कि जो डीप में होते हैं ट्यूमर्स, उनको ट्रीट करने के लिए हाई एनर्जी एक्स रेज और गामा रेज का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड? ऑप्शन ए वास डिफरेंस, ऑप्शन बी इजैकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस ट्यूब का नाम क्या है जो कि स्पर्म को प्रोस्टेट ग्लैंड तक ले जाती है फ्रॉम टेस्टिस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को डक्टस डिफरेंस भी बोला जाता है और ये ट्यूब होती है जो कि स्पर्म को टेस्टिस से प्रोस्टेट ग्लैंड तक ले जाती है।
क्वेश्चन नंबर 9, विजिबल लाइट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन बी मैकेनिकल वेव्स, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन डी कंप्रेशनल वेव्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विजिबल लाइट वेव्स होती हैं किसका एग्जांपल्स होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो विजिबल लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन्स। ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल सेल्स, ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी सेमिनल वेसिकल्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल सेल्स। टेस्टिस की जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं वो मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन ऑप्शन ए सीटी, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी यूएसजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूएसजी। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का यूज़ अल्ट्रासाउंड के प्रोब में साउंड को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द टेक्निक एम्प्लॉयड इन रेडियोथेरेपी टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ट्यूमर मोशन ड्यू टू ब्रीथिंग इज नोन एज। ऑप्शन ए आर्क टेक्निक, ऑप्शन बी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी गेटिंग, ऑप्शन डी शंटिंग। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियोथेरेपी में ब्रीथिंग की वजह से होने वाले ट्यूमर मूवमेंट को रोकने के लिए इस रेडियोथेरेपी में कौन सी टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गेटिंग। रेडियोथेरेपी में जब कोई पेशेंट ब्रीथ करता है तो जो ट्यूमर मोशन होता है लंग में वो ऊपर नीचे होता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम रेस्पिरेटरी गेटिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो बीम है वो सिर्फ ट्यूमर को ही ट्रीट करती है और आसपास के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेयर आर स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन द ऑप्शन ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ऑप्शन बी एपिडिडाइमिस, ऑप्शन सी सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, ऑप्शन डी लेटिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो स्टेम सेल्स होती हैं वो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म सेल्स को बनाती हैं। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम नॉर्मली अकर। ऑप्शन ए इन द सर्वाइकल कैनाल, ऑप्शन बी इन द ओवरी, ऑप्शन सी इन द यूट्रस, ऑप्शन डी इन द फैलोपियन ट्यूब। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का वो किस में होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इन द फैलोपियन ट्यूब। ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन सीटी द एटेन्यूएशन वैल्यूज आर मेजर्ड इन हाउसफुल यूनिट्स HU एंड एटेन्यूएशन वैल्यू ऑफ 0 HU corresponds to ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वेरी डेंस बोनी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी फैट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सीटी में जो एटेन्यूएशन वैल्यूज होती है वो हाउसफुल यूनिट्स में यानी कि HU में मेजर की जाती हैं, और अगर किसी का जो HU वैल्यू हो 0 है तो वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वाटर। जो वाटर की जो HU वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द गायरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डैश इज यूज्ड फॉर NMR इमेजिंग टेक्निक। ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर किस ऑप्शन की गायरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है NMR इमेजिंग टेक्निक में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन। दोस्तों यहाँ पर NMR का मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन के गायरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है इमेजिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फंक्शंस इन द मेल टू स्टिमुलेट द ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH का क्या रोल होता है यानी कि क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म।
मेल में जो FSH हार्मोन होता है वो स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 18, द एनर्जी कैरिड बाय ए फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी वेवलेंथ, ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फोटोन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फोटोन होता है वो एक तरह से पैकेट होता है एनर्जी का, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इसका एक इक्वेशन भी है E=h म्यू, यहाँ पर म्यू फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है, तो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी फोटोन की। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द एनोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन बीम रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द कैथोड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स-रेज कब प्रोड्यूस होती हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द एनोड। जब इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से एनोड की तरफ जाती है और एनोड पर स्ट्राइक करती है तब एक्स-रेज प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मोस्ट लाइकली टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर्स। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट ए, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट बी, ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट सी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट बी। ये जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन है ये हाईली रेस्पॉन्सिबल होती है स्किन कैंसर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।